एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा कर ली जाए जी, बड़ा अहम इशू चल रहा था कोविड से रिलेटेड। अगले 2 हफ्ते हमने बहुत सख्ती करनी है, पाबंदी करनी है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी हैज़ वैक्सीनेटेड। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप जल्द अज़ जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवाएँ। इस वक्त हुकूमत ने तकरीबन 30 साल की यानी वो लिमिट लगाई है। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, फ़ौरी तौर पर अपना CNIC 1166 को भेजिए। और अगर आपके पास कोड नहीं भी आता, जिस तरह के अभी हम कासिम सुमरो साहब से बात कर रहे थे, आप किसी भी सेंटर में जाके वॉक इन करके वैक्सीनेट करा सकते हैं। वहाँ पे नादरा के NCOC के नुमाइंदेगान मौजूद होंगे। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर सिस्टम में एंटर कर दिया जाएगा। आपके पास वो दस्तावेज़ होगा जिससे फिर आप लेटर ऑन अपना कार्ड भी बनवा सकते हैं। आगे अगर आपने ट्रैवल करना है, बल्कि सबसे पहले अगर आपने ट्रैवल नहीं भी करना, अपनी सेफ्टी के लिए फ़ौरी तौर पे वैक्सीनेट करवाइए। मेरे पास कल बहुत सारी कॉल्स आई जिसमें लोग पूछ रहे थे कौन सी वैक्सीनेशन दूसरे से बेहतर है। मुख्तलिफ सेंटर्स में कहीं एस्ट्राजेनेका है, कहीं साइनोफार्म है, कहीं कोवैक्स मौजूद है, तो इनमें से कौन सी लगवाई जाए। आई थिंक कि जिस तरह के हमने पहले भी इस पर कई प्रोग्राम्स किए हैं, जो वैक्सीनेशन आपको मिल जाए पहले आप लगाइए। किसी के भी कोई ऐसे मुज़र साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हल्का फुल्का जो आपको सिम्टम्स के तौर पर नज़र आता है कि आपने वैक्सीनेट कराया तो आपको थोड़ी बॉडी फटीग होगी, थोड़ी बॉडी एक्स होंगी, टेम्परेचर होगा, ये नॉर्मल है। लेकिन जो वैक्सीन भी आपको मिल जाए फ़ौरी तौर पे कराइए। ये आप अपने लिए नहीं, हम सब की मदद कर रहे होंगे। इसको अगर मैं सदका जारिया भी कहूँ तो कम नहीं होगा, बिकॉज़ हमें नहीं पता आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, अल्हम्दुलिल्लाह आप कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं, लेकिन आप दूसरे के लिए ख़तरा बन सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट अ कैरियर। वैक्सीनेट फ़ौरन करवाइए और SOPs को फॉलो कीजिए। अच्छा जी, SOPs को क्योंकि फ़ॉलो करना है, कल आप लोगों का बाय द वे बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया जब हमने बात की मेंटल हेल्थ एंड एंजाइटी फॉर हाउसवाइफ्स। तकरीबन 2 साल का अरसा होने को आ रहा है। बाकी लोग जो वर्किंग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कारोबारी लोग हैं, वो तो फिर भी घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन जो ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, वो घर में बंद होती हैं। कल हमने उनको भी टिप्स दी, उनका हाल अहवाल जाना। आज हमने सोचा कि इस टॉपिक को एक एक्सपर्ट के साथ अगेन कंटिन्यू करें कि किस तरह हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, स्पेशली अगर आप अपने घर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि अब हम सब की ये हकीकत होगी 8 बजे के बाद फजूल में या बग़ैर किसी मकसद के बाहर में आप ना निकले। अपनी गाड़ियों में भी आप नहीं घूम सकते, ये पाबंदी अब आयद की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ ऑल्सो अ नेचुरोपैथ डॉक्टर एंड अ होम ब्यूटी एक्सपर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोग अभी से डर गए हैं, हालांकि हमारी ज़िंदगियाँ कोई बहुत हैपनिंग नहीं थी, हम रोज़ नहीं निकल रहे थे, लेकिन जब से सुना है कि 6 बजे के बाद घर में रहना है, मज़ीद घबराहट हो रही है। इस घबराहट को कैसे कम किया जाए? पहला सवाल मेरा आपसे यही है। अच्छा, पहली बात कि इसमें घबराना ही नहीं चाहिए, और बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम मिलेगा, सब मिलके बैठेंगे और परेशान। देखिए, पूरा दिन अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया और शाम या रात जो है वो आराम के लिए बनाई है। हम लोगों की होता है कि हम लोग उठते ही आधे दिन के बाद हैं और उसके बाद हमारे काम शुरू ही शाम से होते हैं। सही। तो हम मतलब एटलीस्ट इतना होगा कि हम नेचर की तरफ वापस आएंगे, जो हमारा एक नेचुरल सिस्टम है कि हम जल्दी उठेंगे, सारे काम वक्त पे करेंगे, और जैसे कहते हैं ना, मगरिब का टाइम करीब आएगा, हम सब अपने घरों को वापस लौट जाएंगे, जैसे परिंदे अपने घोंसलों पे पहुंच जाते हैं। सही। और बहुत ही प्यारा टाइम है, इसलिए कि जब सब घर वाले एक साथ मौजूद होते हैं तो उसकी फील ही अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना हम लोग, आपने देखा होगा, जो काम करने वाले लोग होते हैं कि कोई किस वक्त आ रहा है घर में, बच्चे भी शाम को स्टडीज़ के लिए निकले में, कोई कोचिंग जा रहा है, कोई शाम की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेट आवर्स में ऑफिस से आ रहे हैं, क्लिनिक से आ रहे हैं। अब एटलीस्ट ये होता है, जब लास्ट टाइम भी हुआ था तो हमें, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि सब घर में होते हैं, अपना बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, बैठ के एक साथ TV देख रहे होते हैं, गपशप करते हैं, और एक दूसरे को ज़्यादा समझने का मौका मिलता है। लेकिन उनमें कल एक बात आई, एक कॉलर ने भी और फिर कई हमारे सोशल मीडिया पे हमें जवाब देने वाले, अपने कमेंट्स देने वाले लोगों ने इस बात की निशानदेही की कि घर में रहने के बावजूद भी हम काफ़ी आइसोलेटेड फील करते हैं। जो मर्द हज़रात हैं वो कोई काम अपना लैपटॉप पे कर रहे होते हैं, बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं। जो घरेलू ख़वातीन हैं वो कहती हैं बात करने वाला घर में कोई नहीं होता। तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी कि किस तरह इस टाइम को वाकई फ़ैमिली टाइम बनाया जा सकता है?
हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे अब ऑनलाइन स्टडीज़ की बात है, वो मोस्टली टाइमिंग जो होते हैं मॉर्निंग के होते हैं। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम में भी टाइमिंग्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो मर्द हजरात होते हैं वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी लाइक आपने डिनर टाइम में या टी टाइम में कुछ ऐसी चीज़ बना ली कोई सब ने मिल के, या उसको एक पार्टी का रंग दे दिया आपने कि आज बच्चों के साथ आज हम ये डे मना रहे हैं, आज हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, या लाइक डेली तो नहीं हो सकता बट आप ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक कोई एक अच्छी सी मूवी लगा के, कोई अच्छा पुराना ड्रामा लगा के सब मिल के जो है उसको देखें, एंजॉय करें, या लूडो या कैरम की बाजी लगा ये बड़ा मज़ा आता है कि बच्चे लूडो, वैसे तो मोस्टली मैं देखा था अभी मोबाइल पे शुरू हो गया था, लेकिन जो बैठ के खेलने का मज़ा है ना, जब गोटी पिट्टी है और जब छः नहीं आता है, ये वाले जो सारे मज़े हैं ना, ये आप ले सकते हैं और यकीनन फैमिली टाइम के तौर पे एंजॉय करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बिकॉज मैं आई ऑलवेज सीन यू एज अ वेरी लाइवली पर्सन हु एडवोकेट्स नेचर। हमारा ख़ास तौर पे कराची और दूसरे बड़े शहरों में जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें नेचर से हम बहुत दूर हैं। तो आपने जैसे इशारा किया कि सुबह की सूरज की रोशनी हमारे घरों में नहीं आती है। इसके अलावा जो कल मैंने बड़ा कॉमन जुमला बार बार हमारे कॉलर्स से सुना, उन्होंने कहा कि जी घर में सब लोग हैं तो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे सर पे सवार हैं और घर साफ़ ही नहीं होता, बिकॉज एक कोना साफ़ करो तो दोबारा वहाँ पे गंद मच जाता है। इसके लिए आप क्या टिप्स देंगी लोगों को? अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है। मुझे याद है कि जब कोविड स्टार्ट हुआ और स्कूल बंद, तो माएँ परेशान हो गई थी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मतलब माशाल्लाह मेरे 5 बच्चा है आपने किसी से मंगाया थोड़ी है और आपने इसकी तरबियत की है तो परेशान होने क्या होता है। जब मेरे बच्चों की छुट्टी होती थी, ऑफ होता था, अभी तक जब उनके ऑफ होते हैं या 2 ही बच्ची अब तो घर में, तो मुझे इतना मज़ा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कि यार ठीक है अब तो बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, बहुत कुछ उनसे मैं काम भी करवाऊँगी, उनको लाइन पे भी लगाऊंगी, तो उसमें आपको खुश हो जाए। लाइक मेरी बहन, उसके बच्चे छोटे, कह रही है कब जाएंगे स्कूल, मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा क्यों भाई, आप उनको अपने साथ लगाओ, उनके साथ। एक्चुअली होता है कि हमने बच्चों को इतना स्पॉइल कर दिया है कि वो घर से बाहर रहते तो हम खुश रहते हैं। मैं आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, बचपन में ना अम्मी को कभी कह दो अम्मी मैं बहुत बोर हो रही हूँ, तो मैं कहती हूँ जाओ बेटा अलमारी सही कर लो, आज भी चमचों का खाना सही कर लो। हमारे यहाँ सिल्वर वेयर होता था, मेरी नानी ने बड़े ज़बरदस्त उनको चांदी के चमचे और उस तरह की चीज़ें दी हुई थी, तो अम्मी कहती जाओ बेटा उसको पॉलिश कर लो। जब आपको 2 दर्जन कांटे और चम्मच सिल्वर पॉलिश करने पड़े ना, आपकी बोरियत बिल्कुल दूर हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे काम है करने वाले। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके मजीद इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। अच्छा जी, एक ख़ास इशू हमने उठाना था आज, उम्में भी यहाँ पे मौजूद हैं कि हम घरों में रहने के बावजूद वी आर क्रिएटिंग सो मच गार्बेज। यानी हमेशा ये बात की जाती है कि शहरों में सफाई सुथराई बेहतर होनी चाहिए, इंतज़ामिया का काम है कि जी वो कचरे को उठाए, टाइमली ले जाके डिस्पोज़ ऑफ करे। लेकिन जब तक माशाल्लाह आपकी सप्लाई चेन ऐसी रहेगी कि आप हज़ारों टनों की बुनियाद पर कचरा, गार्बेज चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, तो बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम भी फेल हो जाएगा। अब इसमें ज़िम्मेदारी हमारी बनती है, हम घरों में मौजूद हैं, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है, आप कंप्लेन तो इस बात पे करते हैं कि 2 दिन से गार्बेज कलेक्टर आया नहीं है, घर में कूड़ा उसी तरह पड़ा हुआ है, लेकिन वो कूड़ा माशाल्लाह से आप ही ने क्रिएट किया है और उसके अंदर अब एक इजाफा हो चुका है मास्क का। मैं जगह जगह शहर में हमें डिस्पोज किए हुए वो जो 1 टाइम यूजेज के मास्क होते हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जी हम घर में बैठे हैं तो हम ईट आउट्स मंगाते हैं, होम डिलीवरीज मंगाते हैं, जिसमें बहुत सारे, मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है वो जो प्लास्टिक के बर्तन है ना वो बच्चे दे देते हैं, वो ब्रीड कर रहे हैं। जिस खाने में रखें वो खाना कम पड़ता है, उसको खोलो तो वो गिरते हैं बाहर बाकायदा, लेकिन इतने सारे जमा हो गए हैं। तो उम्में आपसे पहला सवाल यही है कि इसका क्या करें, ये जो इतना सारा प्लास्टिक जमा हो रहा है। एनीथिंग यू नो कुछ भी आप होम डिलीवर कराते हैं वो इन्हीं कंटेनर्स में आता है? इन्हीं कंटेनर्स में आता है। अच्छा, कुछ भी कर ले आप, लेकिन बच्चों ने तो समझना नहीं, ऑर्डर तो उन्होंने करना है। पेपर प्लेट्स पहले हुआ करती थी, पेपर बॉक्सेस हुआ करते थे, वो फिर भी बेहतर थे। अब जो थर्मोकोल के जो बॉक्सेस आ गए या प्लास्टिक के जो आ गए, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। बिल्कुल, जैसे कि पेपर प्लेट या पेपर कप जो आपने यूज़ किया वो 1 टाइम यूज़ किया और उसके बाद आपने उसको फेंक दिया है, वो रीयूज़ नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे यहाँ की ख़वातीन इतनी किफ़ायतशार है कि वो जो भी बर्तन आता है उसको साफ़ करके रख ले। मेरा डब्बा वापस कर दो, यानी वो पहले लोग अच्छा पहले मुझे याद है कि आप मोहल्ले में कुछ खाने के लिए भेजे ना, तो लोग कहते थे बर्तन नहीं धोना,
मोहब्बत कम हो जाती है, बर्तन खाली नहीं भेजना। अब वो डब्बा संभालने का जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे अभी तक समझ नहीं आता। ये डिस्पोजेबल डब्बा है, इसका काम है डिस्पोज होना, उसको फौरी तौर पे फेंक देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि डिस्पोजेबल तो हम लोगों ने कहा हुआ है, बना दिया है, लेकिन जिसपे जैसे बिरयानी आ रही है, ब्रोस्ट या बर्गर्स आ रहे हैं, आप अगर इसको डीपली स्टडी करें तो आपको अंदाज़ा होगा ये इतना डेंजरस है। आप देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कितने बढ़ गए, स्किन एलर्जीज़ कितनी बढ़ गई हैं, इसलिए कि ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए होते हैं। और जैसे आप कोई गर्म चीज़ डालते हैं, वो सारा कंपाउंड जो उसके अंदर से निकल के और वो आपको इन्फेक्शन का बाइस बनता है। अच्छा उमें पीपल डोंट इवन रियलाइज़ कि ना सिर्फ ये कि इसके अंदर जैसे ही आपने कुछ गर्म खाना अगर डाला तो वो अपने आप में उसके अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं जो कि मुज़र सेहत हैं। लेकिन दूसरा ये कि हमें ये गुमान भी है, और ये गलत गुमान है, कि ये माइक्रोवेवेबल है। इसी को आप खाने समय जब माइक्रोवेव में रखते हैं तब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, नुकसान होता है। इसलिए कि देखिए अगर आप अभी शिकायत करें, आपको मोस्टली सुनने को मिलेगा कि जी पेट में दर्द हो रहा है या गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्किन एलर्जी बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ मसला चल रहा है, वो मसला आ कहाँ से रहा है? वो इन चीज़ों से आ रहा है। माइक्रोग्रेड जो आपके क्रॉकरी बर्तन होते हैं उस पर PP लिखा हुआ होता है, वो सेफ़ होता है फॉर माइक्रोवेव। उसके अलावा आप कोई आम अपना जो भी आपके आम बर्तन है वो भी नहीं डाल सकते। जो पानी पीने की बॉटल्स आती हैं उस पर भी लिखा हुआ होता है कि वो कौन से ग्रेड की होनी चाहिए। हमें बचपन में सिखाया था कि उसके नीचे एक ट्रायंगल बना होगा, उसके अंदर लिखा होगा पेट। वो बॉटल आपने यूज़ करनी, इट मीन्स वो सेफ़ है। उसके अलावा अगर उसके ऊपर वो ट्रायंगल का निशान, वो पेट का निशान होता है, वो नहीं है, आपने वो बॉटल इस्तेमाल नहीं करनी। चाहे वो बच्चे की फीडर है, चाहे आपके पानी पीने की बॉटल है, चाहे आपके रेगुलर यूज़ की बॉटल है, वो यूज़ नहीं करनी है। मैं एक कॉलर हमारे साथ हैं, इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, क्योंकि वाटर डिस्पेंसर्स का आजकल बड़ा फैशन है। पहले तो हम पानी उबालते थे, ठंडा करते थे, फिर फ्रिज में रखते थे, लेकिन अब सबके लिए ज़्यादा आसानी ये है कि डिस्पोजेबल वाटर बॉटल्स ली जाती हैं जो कि डिस्पेंसर में लगा देते हैं। लेकिन उनको भी अगर आप देखें कि दुकानों में बाहर रखे होते हैं, बहुत गलत अंदाज से उनको स्टोर किया जाता है, डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाता है। इस पर हम बात करते हैं, पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मौजूम बात कर रहा हूँ क्वेटा से। जी मौजूम साहब, क्या कहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं खुसूसी तौर पे जो प्लास्टिक के बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, और मैंने जब देखे तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। शुक्रिया। क्योंकि हमारे घरों में ज़्यादातर जो लेडीज होते हैं उन लोगों को पता नहीं होता था, और इन लोग को जो है ना, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ की है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं ना ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन लोगों को पता भी नहीं है कि क्या है। काफी लोग जो है माइक्रोवेव में भी यूज कर रहे हैं, तो उससे कैंसर बीमारी भी बनती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूम साहब। आपने अपने घर में नोटिस किया है, घर की खवातीन अक्सर ये करती हैं कि बाहर से कोई खाना अगर मंगवाया, वो डिस्पोजेबल कंटेनर में है, तो उस कंटेनर को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश में उसको साफ वाफ करके रख दिया गया कि जी इसको दोबारा यूज कर लेंगे। नहीं, हम तो फेंक ही लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता है, क्योंकि ये एक ही दफा आप यूज करते हैं, इससे मजीद ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप उसको माइक्रोवेव करते हैं या दोबारा वो करते हैं, तो इसके जो मटेरियल ऐसे इस्तेमाल हुए वो खाने में मिक्स होता है, और उसके साथ और ख़ास तौर पे आपके तवज्जुह से लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर माइक्रोवेव में रखा है, वो अपनी शेप बदल रहा है, वो पिघल रहा है, तो खुदारा उसके अंदर जो भी खाना था वो अब खाने के काबिल नहीं है, उसको मत इस्तेमाल करें। मैं एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर वी क्लोज? अच्छा देखिए, माइक्रोवेव की बात की, माइक्रोवेव वैसे ही कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी अपनी रेज ही इतनी हार्मफुल होती हैं कि उसको अपना जितना अवॉइड करना है आप उतना ही वेरी वेल सेड। अगर आपके घर में चूल्हा है, और ख़ास तौर पे अगर आप नहारी, हलीम, सूप गर्म कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको चूल्हे पे करें, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कम करें। थैंक यू सो मच उमे फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी बढ़ते हैं, हम एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे, तो एक बड़ा ही एक्सप्लोसिव टॉपिक है जिसमें हम बात करनी बहुत ज़रूरी है, हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड। So please come back right after this short break for that, because we'll be here with our panel for that big thought discussion.